टेस्ट देने पड़ते हैं एरो ट्रेड के लिए। तो सबसे पहला टेस्ट होता है इंटेलिजेंस का, फिर होता है इंग्लिश का, फिर होता है फिजिक्स का और फिर होता है मैथ का। आखिरी जो लास्ट टेस्ट है वो होता है बीआरएस का। इंटेलिजेंस की तैयारी हम पहले कर चुके हैं, इंग्लिश की तैयारी हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं की तो आप हमारी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स के कुछ सवालात बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से सवालात आते हैं। फिजिक्स के टेस्ट में होता क्या है, होते तकरीबन 25 सवाल ही हैं, पूरे 25 सवाल होते हैं जिसके लिए 15 मिनट टाइम होता है और 25 के 25 ही एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज इंतहाई आसान होते हैं, ज़्यादातर यूनिट्स, स्मॉल डेफिनेशंस और जो इक्वेशंस वगैरह होती हैं वो इस्तेमाल की गई होती हैं। तो हम वो आपको तमाम बता देंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हम यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे 2 या 3 जो एमसीक्यूज हैं वो यूनिट्स के आएंगे। ये जो तमाम निचोड़ होता है इस टेस्ट का वो 9th और 10th की फिजिक्स का होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको अच्छी तरह पास कर लें तो आप काइंडली जो है 9th और 10th की फिजिक्स के एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज याद कर लें। उसमें जितने भी तमाम यूनिट्स हैं, मतलब जैसे कि लंबाई का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट है किलोग्राम, ये तमाम जो है वो अच्छी तरीके याद कर लीजिए। आप वहां से नहीं कर सकते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला यूनिट है हमारे पास यूनिट ऑफ लेंथ। लंबाई का यूनिट क्या है? मीटर। मैं उर्दू में भी रिपीट करता जाऊंगा साथ साथ। तो सेकंड हमारे पास है यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम। यूनिट ऑफ टाइम, सेकंड। यूनिट ऑफ एरिया, स्क्वायर मीटर। वक्त का यूनिट सेकंड। रकबे का यूनिट मुरब्बा, मीटर या स्क्वायर मीटर। यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम या हुजम का यूनिट क्यूबिक मीटर या मरकब मीटर। और यहाँ पे मैं एक और आपको बात बताता चलूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स का टेस्ट जब आप देंगे वहाँ पे फिजिक्स सिर्फ इंग्लिश में होगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिर्फ क्वेश्चन जो है वो साथ में उर्दू दी गई होती है, इसलिए उर्दू मीडियम वालों को लिए कभी कभी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, आप इंग्लिश में तैयार करके जाएंगे तो आपको किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकंड। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ चार्ज, कॉलम। यूनिट ऑफ लिक्विड, लीटर। यूनिट ऑफ मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यूनिट ऑफ लेंसेज, डाईऑप्टर। यूनिट ऑफ कैपेसिटर, फराड। यूनिट ऑफ करंट, एम्पेयर। तो ये हमारे पास 14 जो है इंपॉर्टेंट यूनिट्स थे। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है यूनिट्स करवा देता हूँ। ये देखिए, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन। यूनिट ऑफ स्ट्रेस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, वाट। यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, न्यूटन पर मीटर। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वाट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ वेट, न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। यूनिट ऑफ ईएमएफ, वोल्ट। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट। यूनिट ऑफ हीट, जॉल। यूनिट ऑफ एनर्जी, जॉल। यूनिट ऑफ वर्क, जॉल। तो आप जो तमाम जो हैं वो यूनिट्स देख चुके हैं। ये तमाम जो हैं वो 9th और 10th की फिजिक्स में मौजूद हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि 9th और 10th की बुक से बाहर का हो। तो तमाम जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एकेडमिक टेस्ट होते हैं वो 9th और 10th की बुक से ही बनाए जाते हैं। मैथ और जो इंग्लिश का और ये जो फिजिक्स का टेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशंस। इक्वेशंस कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन जो हैं वो इक्वेशंस वाले आएंगे। तो इक्वेशंस आपके सामने आपको दिखाई दे रही हैं। मोमेंटम की है P बराबर है mv, मतलब कि मास ज़रा वेलोसिटी बराबर होती है मोमेंटम के। मास का होता है F बराबर है ma, फ्रिक्शन Fs बराबर है ओमेगा r, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc mv स्क्वायर ओवर r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc बराबर है माइनस mv स्क्वायर ओवर r। तो ये तमाम यूनिट्स हैं, आप देख लें। मेरे लिए बोलना तो नामुमकिन है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप इनको देखते जाइए सिर्फ और याद करते जाइए। तो चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तमाम ये चंद एक लाज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिनमें से कम 6 एमसीक्यूज जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के फिजिक्स के टेस्ट में आते हैं, एकेडमिक टेस्ट में ज़रूर आते हैं। तो पहला है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो है गालबन 9th-10th की केमिस्ट्री में से एक क्वेश्चन लिया गया है ये वाला। तो इसकी क्वेश्चन आप ऊपर देख सकते हैं। और सेकंड जो लॉ है हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसकी इक्वेशन है वी एफ बराबर है वी आई जमा ए टी। इनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए अगर आप टेस्ट पास करना चाहते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि 25 में से आपको कम से कम 15 एमसीक्यूज जो हैं वो दुरुस्त लगाने होते हैं, तब जाके आप पास होंगे। पासिंग मार्क्स इसके 15 एमसीक्यूज हैं 25 में से। तो आगे देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एस बराबर है वी आई टी जमा 1/t ए टी स्क्र। तो आगे है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2s बराबर है वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ये तीनों यूनिट्स आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। और ऊपर जो चार्ल्स का लॉ है और नीचे भी एक इक्वेशन दी गई है, ऑर्बिटल वेलोसिटी v या b इज इक्वल टू होता है अंडर रूट जी एम ओवर आर। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और यहाँ पे आपको दो और एमसीक्यूज दिखाने जा रहा हूँ। साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हेपोटेनस, कॉस थीटा बराबर है बेस ओवर हेपोटेनस। तो इनको भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इन दोनों में से एक जो है वो लाजमी आएगा साइन कॉस या टेन थीटा वाले में से। ठीक है, अगर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ टी बराबर है टी टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी। फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग अटैच्ड बॉडी टी बराबर है टू पाई अंडर रूट एम ओवर के। अगर आपने 9th और 10th की फिजिक्स की बुक अच्छी तरह पढ़ी है तो ये जो बातें हैं आपके लिए बहुत ही मामूली हैं। और अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी तो ये आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होंगी। और आप इनको टाइम दीजिए, एक दिन में ये तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो सकती हैं, आसानी से क्लियर हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एफिशिएंसी, आउटपुट ओवर इनपुट। इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर क्यू बराबर है सी ओवर सी वी। इक्वेशन ऑफ जोल डब्ल्यू बराबर है आई आर स्क्वायर टी। इक्वेशन ऑफ करंट आई बराबर है क्यू ओवर टी। वॉल्यूम बराबर है हाइट ब्रेथ जरब लेंथ। मैकेनिकल एडवांटेज लोड ओवर एफर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी मालूम करने के लिए जो इक्वेशन इस्तेमाल होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ई बराबर है एम सी स्क्वायर। इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार रिपीट होकर पाकिस्तान एयरफोर्स के फिजिक्स के टेस्ट में आ चुकी हैं। तो नीचे हमारे पास इक्वेशन हैं सर्किट्स की, इनको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इनमें से भी एक ज़रूर आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यूज़। अगर आपने 9th-10th में बहुत सारी ऐसे वैल्यूज पढ़ी होंगी, जैसे जी की वैल्यू, के की वैल्यू, एल की वैल्यू, बहुत ज़्यादा जो हैं वो वैल्यूज इस्तेमाल हुई थी। उनमें से भी पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट के में ज़रूर आती होती हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास वैल्यू ऑफ जी है। ग्रेविटेशन एक्सलरेशन के लिए जो जी इस्तेमाल होता है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वहाँ पे 10th और 9.8 दोनों आ जाते हैं तो आपने 9.8 पर लगाना है। इसका बहुत ज़्यादा आपने गौर करना है। और आगे देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसके अंदर भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वहां पे वो क्या करेगा, इनको चेंज भी कर सकता है। ज्यादातर एमसीक्यूज में यही होता है, नीचे जो वैल्यू सेम होती है और ऊपर जो है उसके स्क्वायर में जो है तब्दीली कर दी जाती है, माइनस या प्लस की, या इस इन बातों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर। अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इज 0.01 मिलीमीटर। 1 horse power is 746 megawatt. Diameter of eye is 2.5 millimeter. Charge on electron 1.6 multiply 10 raised की power 19. Charge on proton 1.6 multiply 10 raised की power minus 19. Charge on neutron no charge, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपने याद कर लेना है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लीजिए कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो बराबर होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन आप देखिए, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द रेट एट व्हिच ए बॉडी कवर्स a distance is called speed. Rate of change of displacement is called velocity. The rate of change of velocity is called acceleration. डिस्प्लेसमेंट की है, हटाओ को डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। P बराबर है mv, इसकी इक्वेशन है। द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क।
या फिर ये भी हो सकता है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनमें से इंशाल्लाह 3 या 4 डेफिनेशंस पीएफ टेस्ट में आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी, द फोर्स exerted perpendicularly on unit area of an object is called pressure. The force acting on unit area of an object is called stress. The change in shape of an object causes due to stress is called strain. ये तमाम जो डेफिनेशंस हैं 9th 10th की बुक्स में से ली गई हैं। If a stress produces a change in length, then the ratio of the change in length, the original length is called tensile strain. The relationship between the stress and strain is called Hooke's law. The ratio between the stress and strain is called Young's modulus. Quantity of matter in a body is called mass. The force with which Earth attracts towards its center is called weight. A bar which can move around any point is called lever. The point around which lever is rotate is called fulcrum. Velocity is the force that arises due to the force of friction between different layers of a fluid or flow. ये viscosity की definition है। The process of change of a liquid into vapor without boiling is called evaporation. The irregular motion of molecule is called Brownian motion. First law of Newton is also called as a law of inertia. In Boyle law temperature is constant, in Charles law pressure is constant. इन दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट लाजमी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है which store the electrical charge is called capacitor. Resistance is the opposition to the flow of current. In series circuit current is always constant. In parallel circuit voltage is always constant. The substance by which current passes easily is called conductor. ऐसी चीज जिसमें से बिजली गुजर सकती है वो कंडक्टर कहलाती है, और जिसमें से नहीं गुजर सकती वो इंसुलेटर कहलाती है। वहां पे इनकी डेफिनेशन भी आ जाएंगी, वहां पे इनकी एग्जांपल्स भी आ जाएंगी। मतलब वहां पे कह दिया जाएगा रबर इज ए कंडक्टर और इंसुलेटर नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या फिर स्टील या कॉपर वगैरह की जो है एग्जांपल्स वहां पे दी जाएंगी। आगे गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव व्हिच डिटेक्ट्स द करंट इन अ सर्किट। गैल्वेनोमीटर को करंट चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एमीटर को भी करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वोल्ट मीटर को पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए यूज किया जाता है। By connecting a low resistance in parallel with galvanometer, it will become ammeter. Galvanometer will become voltmeter by connecting in higher resistance in series with it. मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाया जा सकता है और गैल्वेनोमीटर से एमीटर भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस called the atomic mass number. Isotope are those elements which atomic number are same but their atomic mass number are different. Isotope की definition है ये breaking of nucleus into two parts which releases the large energy is called fission reaction. Fission और fusion reaction में की इनमें से जो है एक definition जरूर आएगी। A reaction in which a few small nuclei diffuse to form a heavy nucleus is called fusion reaction. Diopter works as a rectifier which convert AC to DC is called rectifier. Transistor work as an amplifier. How many types of transistors? PNP transistors, NPN transistors. इनमें से भी एक लाजमी MCQ आएगा PNP और NPN। ये गालबन 10th की केमिस्ट्री में या फिजिक्स के एंड पे हैं। इन PNP ट्रांजिस्टर एरो इज टुवर्ड द बेस। इस पॉइंट को भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आगे हमारे पास फिर पीएनपी के जो हैं वो एमसीक्यूज आ गए हैं। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर एरो इज अवे फ्रॉम द बेस। पीएनपी में जो था वो टुवर्ड द बेस था और एनपीएन में अवे फ्रॉम द बेस है। इन ट्रांजिस्टर इन द सेंटर इज द बेस, वन साइड इज एमिटर एंड वन साइड इज कलेक्टर। Diode P part is known as anode, diode N part is known as cathode, dielectric work as insulator,
thermostat controls the temperature, which convert electrical energy into mechanical energy is called motor, which convert the mechanical energy into electrical energy is called generator, which convert the chemical energy into electrical energy is called battery. The product of charge and potential difference is equal to energy. पास्कल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्कल लॉ आपने याद कर लेना है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस कानून के तहत बनाई जाती है? पास्कल लॉ के तहत। ये वहां पे लाजमी लाजमी हर दफा ये क्वेश्चन जो है पास्कल लॉ वाला वहां पे आता है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मोशन, मोशन के कितनी इकसाम है? ट्रांसलेटरी है, रोटेटरी है, वाइब्रेटरी है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी की कितनी इकसाम है? लीनियर, सर्कुलर, रैंडम मोशन। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन 100 टाइम्स। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन 100 टाइम जो है वो कम होती है। आगे हमारे पास है क्वांटिटीज, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटीज। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, इनकी डेफिनेशन मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके मुकम्मल इजहार के लिए सिर्फ यूनिट या उनके जो है नंबर की जरूरत होती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के लिए नंबर के साथ साथ उसकी डायरेक्शन होना भी जरूरी है और साथ में यूनिट भी। तो ये बहुत ही आसान है। इनमें से कम 2 क्वेश्चन जो हैं वो वहाँ पे ज़रूर आएंगे। आपने इन तमाम एग्जांपल्स को अच्छे तरीके याद कर लेना है, इन तमाम यूनिट्स को। टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर, मास इज ए स्केलर, वेट इज ए स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर, force is a vector, acceleration is a vector, momentum is a vector, weight is a vector, torque is a vector, velocity is a derived unit। ये आपने याद कर लेना है। Scissor is first kind of lever, seesaw is the first kind of lever, door is the second kind of lever, arm is third kind of lever। आपने वहां पे ये लीवर भी पढ़े होंगे, तो आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी आएगा कि दरवाज़ा, बाजू जो है वो लीवर की कौन सी इकसाम है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। द डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास, किसी जिस्म की कसाफत का इन्हिसार मास पर होता है। हर की तवानाई का इन्हिसार मास पर होता है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन मास, मोमेंटम डिपेंड अपॉन मास, मोमेंटम का इन्हिसार भी जो है मास पे होता है। यूनिट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास एंड डिस्प्लेसमेंट। जमूद, जमूद की इकाई का इन्हिसार जो है मास और डिस्प्लेसमेंट पर होता है। पीछे डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, पीछे जो है वो फ्रीक्वेंसी पर इन्हिसार करती है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मैं तमाम चीज़ें एक ही वीडियो में बताता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे एक और आपको ज़रूरी बात बताता चलूँ, अभी तक आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके अलावा जो बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटेलिजेंस टेस्ट की के लिए जो बुक, वो कौन सी बुक बेस्ट है और बुक की तैयारी कैसे करते हैं, मैं उस बुक के आपको 3 से 4 जो टेस्ट हैं वो ऑनलाइन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको एक मरतबा तरीका आ जाएगा तो आपको किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होगी। तो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।